There has been a Pahalgam-like attack. Security guards were asked about their religion and then stabbed. To questioning them about their religion, a note has been recovered from the accused, and as per sources, the accused had written words such as ISIS, Lone Wolf, Jihad and Gaza. In the note, the anti-terror... He was highly educated, was living alone in a rented flat. देखो, मुंबई के पास मीरा रोड में जो एक सिंपल स्टैबिंग केस लग रहा था ना, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट बन चुका है। सुबह के अकॉर्डिंग 4 बजे नया नगर एरिया में तो सिक्योरिटी गार्ड्स राजकुमार मिश्रा और सुरभतो सेन के अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी एक 31 ईयर का आदमी जैद हुसैन अंसारी उनके पास आता है। पहले नॉर्मल तरीके से मस्जिद का एड्रेस पूछता है। गार्ड्स बोलते हैं उन्हें नहीं पता। फिर वो उनसे पूछता है तुम हिंदू हो, और वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं हुई। कुछ सेकंड बाद वो वापस आता है। इस बार सिचुएशन सडनली डेंजरस हो जाती है। वो गार्ड्स को बोलता है कलमा पढ़ो। जब गार्ड्स नहीं पढ़ पाते तो वो सीधा चाकू निकालकर उन पर अटैक कर देता है। राजकुमार मिश्रा को सीरियस इंजरीज होती है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और सुब्रतो सेन को माइनर इंजरीज होती है। ये कोई रैंडम गुस्सा या कोई छोटी सी फाइट नहीं थी। ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे 2025 में जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम अटैक में हुआ था, जहां अटैकर्स ने विक्टिम को कलमा बोलने को कहा था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, सीसीटीवी फुटेज स्कैन किए और सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर अक्यूज को पकड़ लिया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस ने उसके घर की सर्च की। वहां से हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो आईएसआई ज्वाइन करना चाहता है और ये अटैक उसका फर्स्ट स्टेप था। यहाँ से केस एक सिंपल अटेम्प्ट टू मर्डर से सीधा टेरर एंगल तक पहुंच जाता है। उसके लैपटॉप, मोबाइल और डिजिटल डेटा अब स्कैन हो रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड था या कंप्लीटली लोन वुल्फ। लोन वुल्फ मतलब एक ऐसा अटैकर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट कनेक्ट में नहीं बल्कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के थ्रू खुद ही एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है। और यहाँ सबसे डेंजरस पार्ट है सेल्फ रेडिकलाइजेशन। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी बोला कि ये केस शायद ऑनलाइन कनेक्ट के इन्फ्लुएंस के रिजल्ट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अंसारी का बैकग्राउंड भी अनयूजुअल है। वो यूएस में काफी साल रहा, साइंस ग्रेजुएट है, लेकिन जॉब स्टेबल नहीं हुई। 2019 में इंडिया वापस आया, उसकी पर्सनल लाइफ भी अनस्टेबल थी। वाइफ यूएस चली गई, वो अकेले रह रहा था, जॉब छोड़ दी और रिसेंटली इवेक्शन नोटिस भी मिला था। मतलब एक तरह से वो कंप्लीटली आइसोलेटेड था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में लोग ऑनलाइन एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जहां उन्हें एक पर्पस दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में भी ये पता चला कि वो आईएसआई प्रोपेगेंडा वीडियोस और जिहाद रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम कर रहा था। उसके हैंडरिटन नोट्स में आईएसआई, जिहाद, लोन वुल्फ जैसे वर्ड्स मिले हैं जो क्लियरली दिखाते हैं कि ये एक प्लान आइडियोलॉजिकल अटैक था। अब इस केस को महाराष्ट्र एटीएस हैंडल कर रही है और एजेंसी ये चेक कर रही है कि क्या ये एक सिर्फ इंडिविजुअल का काम था या किसी हिडन नेटवर्क का लिंक भी, क्योंकि आज का टेरर पैटर्न चेंज हो गया है। पहले ऑर्गेनाइज ग्रुप होते थे, अब एक आदमी भी इंटरनेट के थ्रू रेडिकल होकर अटैक कर सकता है। सबसे वरिंग बात ये है कि ये अटैक एक हाईली सेंसिटिव एरिया में हुआ, मीरा भाईंदर रीजन, जहां पहले भी कम्युनल टेंशन हो चुके हैं। मतलब अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती तो ये इंसिडेंट इजीली बड़ा कम्युनिकल इशू बन सकता था। तो ओवरऑल ये सिर्फ एक स्टेपिंग नहीं थी, ये एक वार्निंग है कि मॉडर्न टेररिज्म इन्वॉल्व हो रहा है। अब खतरा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि सिटीज के बीच, नॉर्मल लोगों के बीच और इंटरनेट के थ्रू साइलेंटली ग्रो कर रहा है। आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।